हेलो। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए क्योंकि हम लोग 10 और मजेदार सवाल बनाने वाले हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में कि जब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से नहीं बना पाते हैं तब फिर उत्तर देखिए। किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज़्यादा मत दीजिए। अगर आप 15 मिनट में नहीं बना सकते हैं तो आगे बढ़ जाइए, बाद में आइए और कोशिश कीजिए। तो बनाते हैं सवाल 1 से 11 से 120 तक। 1 से 11 कहता है अगर ए का मान दिया हुआ है यहाँ पे, लॉग लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.125 का आधार आधे के साथ, और दूसरा है बी का मान लॉग लिया है 1/24 का वर्गमूल घटाओ 17 का वर्गमूल आधार 3 के साथ। तो हमें पता करना है कि ए बड़ा है 0 से और बी बड़ा है 0 से, बड़ा है या नहीं, ये दोनों बड़े हैं या नहीं, ये पता करना है। तो बड़ा आसान सा सवाल है। ए तो बड़ा होगा 0 से क्योंकि दोनों संख्या और आधार 1 से छोटे हैं। और बी को देखते हैं। बी में हम इसको लिख सकते हैं रैशनलाइज करके कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/7। अब आप देखिए यहाँ पे आधार 3 है और ये जो है 1 से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा वो देखते हैं। 24 का जो वर्गमूल है वो 4 के आसपास आता है, 5 के आसपास आता है। 4 से बड़ा होता है और 5 से 1 कम है ये, ठीक है। यानी 25 से 1 कम है तो 4 से बड़ा होगा। 17 भी 4 से बड़ा होगा क्योंकि 4 चुके 16, तो 4 4 8, 8 को 7 से भागा देंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो दोनों बड़े हैं 1 से। 3 और जो संख्या आधार 3 और संख्या जो है वो 1 से बड़ी है, तो इसका भी लॉग बड़ा होगा 0 से। सवाल 112 कहता है कि हमें पता करना है कि कॉस लॉग थीटा आधारी के साथ और लॉग कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। कॉस निकालना है लॉग थीटा आधारी के साथ और लॉग निकालना है कॉस थीटा आधारी के साथ। अगर e के पावर -π/2 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है π/2 से, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमें दिया हुआ है e के पावर -π/2 छोटा है थीटा से जो कि छोटा है π/2 से। तो दोनों साइड का लॉग नेचुरल लेते हैं। तो ये जो है e के पावर सॉरी e का लॉग आधारी के साथ 1 हो जाएगा, -π/2 रह जाएगा और बीच में लॉग ई थीटा रह जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि लॉग ई π/2 क्या है। तो आप देखिए ये π/2 3.14/2 यानी 1.57 के आसपास है और ई का मान 2 दशमलव कुछ होता है, तो ये 1 से छोटा होगा। अब 1 से छोटा है, ये पूरा जो है 1 से छोटा होगा, तो ये 1 से छोटा है इसका मतलब π/2 से भी छोटा है। तो हम लिख सकते हैं -π/2 छोटा है लॉग थीटा से जो कि छोटा है π/2 से। अब -π/2 से π/2 के बीच में cos थीटा बड़ा होता है 0 से, तो हम लिख सकते हैं cos log थीटा बड़ा है 0 से। अब फिर से उसी को लेते हैं। अब हम ये 0 से बड़ा है e⁻ π/2, हम इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ा है थीटा छोटा है π/2 से। अब हम cos ले लेते हैं, तो cos लेने से क्या हो जाएगा कि cos थीटा जो है 0 से बड़ा है यानी कि ये 0 से बड़ा होगा, और π/2 से छोटा है तो भी 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा मतलब 1 से छोटा होगा, सॉरी ये उल्टा है, 1 से छोटा होगा, और π/2 से छोटा है मतलब 0 से बड़ा होगा। अब दोनों तरफ का लॉग ले लेंगे तो पता चलेगा cos थीटा जो है 0 से छोटा है क्योंकि ये 1 से छोटा है और ई जो है 1 से बड़ा है। इसे पता चलता है cos थीटा log थीटा बड़ा है log cos थीटा से। सवाल नंबर 113 को देखते हैं हम। कहता है कि अगर log x आधार 2 जो log y आधार 2 बड़ा है या बराबर है 6 के, तो सिद्ध करना है x जोड़ y जो है बड़ा है बराबर है 16 के। बड़ा आसान सवाल है।
तो इसमें log x प्लस log y को लिख सकते हैं log xy। अब xy जो है वो 2 के पावर 6 यानी 64 से बड़ा या बराबर है। अब x और y पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव वैल्यू तो लॉगरिथम के लिए परिभाषित नहीं, तो x और y दोनों धन संख्या है, तो अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो x प्लस वाई बटा 2 बड़ा होगा या बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई के। तो यहाँ पे 64 का मान रखते हैं तो 8 आएगा, 8 गुना 16, x जोड़ y बड़ा या बराबर हो गया 16 के। सवाल नंबर 114 देखते हैं, कहता है अगर ए बी सी 3 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉजिटिव नंबर है, धन राशि है, धन संख्या है, और सब एक से अलग हैं, इस तरह से कि लॉग ए आधार बी गुना लॉग ए आधार सी घटाव लॉग ए आधार ए जोड़ लॉग बी आधार ए गुना लॉग बी आधार सी घटाव लॉग बी आधार बी जोड़ लॉग सी आधार ए गुना लॉग सी आधार बी घटाव लॉग सी आधार सी बराबर 0। तो हमको एबीसी का मान निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इसमें जो है इसको लिख सकते हैं लॉग ए होल स्क्वायर बटा लॉग बी गुना लॉग सी। लॉग ए आधार ए 1 हो जाएगा। दूसरा वाला उसी तरह से पहले टर्म के जैसा लिख सकते हैं कि लॉग बी होल स्क्वायर बटा लॉग ए लॉग सी घटाव 1, और फिर आखिर में लिख सकते हैं लॉग सी होल स्क्वायर बटा लॉग ए लॉग बी घटाव 1 बराबर 0। अब मान लिया x बराबर लॉग ए, y बराबर लॉग बी, z बराबर लॉग सी, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बटा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर बटा एक्स वाई घटाओ 3 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। हल करने पे हमें ये मिलता है 1/2 गुना एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड गुना एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब क्योंकि ए बी सी भिन्न है तो इसका मान जो है वो कभी 0 नहीं होगा। इसका मान 0 नहीं होगा मतलब इसका मान निश्चित रूप से 0 होगा। अब इसका मान 0 होने का मतलब है लॉग एबीसी 0 होगा, यानी कि एबीसी का मान 1 है। 115 कहता है y बराबर 10 टू द पावर 1 माइनस लॉग एक्स, और z का मान है 10 के पावर 1/1 घटाओ लॉग y। तो सिद्ध करना है x का मान 10 के पावर 1/1 माइनस लॉग z। हम देखते हैं तो y का मान है ये, तो हम पहले लॉग ले लेते हैं आधार 10 के साथ, तो ये हो जाएगा 1/1 घटाओ लॉग एक्स, और उसी तरह से लॉग जेड का मान हो जाएगा 1/1 घटाओ लॉग वाई। तो यहाँ पे लॉग वाई का मान रख देते हैं तो जेड बराबर हो जाता है 1/1 घटाओ 1/1 घटाओ लॉग एक्स, यानी कि 1 घटाओ लॉग एक्स बटा माइनस लॉग एक्स, यानी कि -1/log x जोड़ 1। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 10 के पावर 1/1 घटाओ लॉग जेड। सवाल 116 कहता है अगर n एक प्राकृत संख्या है इस तरह से कि n बराबर p1 घात a1 p2 घात a2 p3 घात a3 और ऐसा चलते गया है pk घात ak, और p1 p2 p3 pk जो है भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें सिद्ध करना है log n का मान k log 2 से बड़ा होता है। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। तो log ले लिया, पहले n के दिया हुआ है, तो n log n क्या हो जाएगा a1 log p1 प्लस a2 log p2 और ऐसे ak log pk। तो आप देखिए कि a1 a2 ak जो है वो प्राकृत संख्याएं होंगी और सबका मान कम से कम 1 होगा, ठीक है। तो इसमें से कब मिनिमम अगर निम्नतम राशि लेना है तो सबका मान 1 रख दिया, और P1 P2 Pk प्राकृत अभाज्य संख्या है तो सबका मान कम से कम 2 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 जोड़ log 2 जोड़ log 2 और log n उससे बड़ा होगा। ये k बार आएगा log 2, तो सिद्ध हो गया log n बड़ा है या बराबर है k log 2 से। अब सवाल 117 करते हैं। यह संख्याएं दी गई हैं 3 log x y 3 log z आधार log y आधार z 7 log z आधार x। अगर एक समानांतर अनुक्रम बनाते हैं तो हमें सिद्ध करना है x घात 18 बराबर y घात 21 बराबर z घात 28।
तो मान लेते हैं डी जो है कॉमन डिफरेंस है समांतर श्रेणी का, तो 3 log x y जो हो जाता है 3 + d। ठीक है, क्योंकि पहला पद जो है वो 3 है। अब ये हो गया तो इस 3 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा log x³ आधार y बराबर 3 + d। इससे x³ का मान निकल गया y के पावर 3 + d। उसी तरह से फिर दूसरे पद के लिए करते हैं तो y³ का मान z के पावर 3 + d और z के पावर 7, इसका मान हो गया x के पावर 3 + 3d। अब इसको हल करना है तो हल करने के लिए क्या करते हैं, y³ बराबर z के पावर 3 + 2d निकाला है, तो y का मान हो गया z के पावर 3 + 2d बटा 3। अब x³ का मान y के पावर 3 + d निकाला है, तो x का मान हो गया 3 + d बटा 3 बराबर z के पावर 3 + d गुणा 3 + 2d बटा 9। दिया हुआ है z के पावर 7 बराबर x के पावर 3 + 3d। x का मान हो गया 7 बटा z के पावर 7 बटा 3 + 3d। अब x का दो मान है यहाँ पे, ये x और ये x है, तो ये जो है उसके बराबर होगा तो घात बराबर होगा, तो 3 + d गुणा 3 + 2d बटा 9 बराबर 7 बटा 3 + 3d। अब आप इसको हल करेंगे तो d का मान आ जाएगा आधा, तो देख पर आधा आ गया तो पावर में सब्स्टिट्यूट करके आप देख लीजिए, x के पावर 18 बराबर y के पावर 21 बराबर z के घात 28। सवाल 118 कहता है कि सिद्ध करना है log 18 आधार 4 के साथ एक इरेशनल नंबर है। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3² और 4 को लिख सकते हैं 2², तो आधा बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब आधा बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा अब आधा, क्योंकि log 2 आधा 2 के साथ 1 होता है और ये इसका 2 3 का पावर 2 है तो बाहर जाके हाफ को काट देगा तो ये हो जाएगा log 3 आधार 2। तो अगर हम सिद्ध कर लें कि log 3 आधार 2 इरेशनल है तो हमारा पूरा कहानी ये सिद्ध हो जाएगा। तो मान लेते हैं log 3 आधार 2 p बटा q के बराबर है, जो यहाँ पे pq एक पूर्ण संख्या है। एंटी लॉग लेंगे तो 2 के पावर p/q बराबर 3, यानी 2 के पावर p बराबर 3 के पावर q। आप देखिए ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो इन दोनों का मान कभी बराबर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता जब तक कि पी क्यू दोनों 0 ना हो जाए, और 0/0 जो है अपरिभाषित है, तो इसीलिए log 3 आधार 2 जो है एक रैशनल नंबर है। अब सवाल 119 देखते हैं। सवाल 119 देखते हैं, अगर XYZ बड़ा है 1 से और जीपी में है तो सिद्ध करना है 1/1 जोड़ log नेचुरल x, 1/1 जोड़ log नेचुरल y, 1/1 जोड़ log नेचुरल z हरात्मक श्रेणी में है, ये सिद्ध करना है। तो अब दिया है XYZ जीपी में है तो y/x बराबर z/y। अब log ले लेंगे log नेचुरल दोनों तरफ, तो log नेचुरल y/x बराबर log नेचुरल z/y। ये हो जाएगा log नेचुरल y घटाओ log नेचुरल x बराबर log नेचुरल z घटाओ log नेचुरल y। तो इससे पता चल गया हमें कि log नेचुरल XYZ जो है वो समानांतर अनुक्रम या श्रेणी में है। अब एक जोड़ देंगे तो भी वो अरिथमेटिक में रहेंगे समानांतर श्रेणी में, तो अब उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, एक जोड़ 1/log x log नेचुरल x और log नेचुरल y जो भी है वो हरात्मक श्रेणी में आ जाएगा, तो सिद्ध हो गया। 120 कहता है कि हमें 8 का लॉग निकालना है आधार 30 के साथ, अगर 3 का लॉग a है और 5 का लॉग b है जहाँ पे आधार दोनों का 30 है। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी 3 log 2 आधार 30। 2 को लिख सकते हैं 30/15, तो ये हो जाएगा 3 घटाओ 3 गुना log 3 जो log 5, क्योंकि 30 का log 1 हो जाएगा, 1 3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा और 3 यहाँ पे गुना रहेगा 15 के लिए। 3 और 5 दोनों का मान दिया है तो इसका मान हो गया 3 घटाओ 3 गुना 1 घटाओ 1 घटाओ b। और इसी के साथ हम लोग सवाल नंबर 120 तक खत्म करते हैं। अगले वीडियो में कल यानी कि 8 और सवाल बनाएंगे और हमारा लॉगरिथम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अनुक्रम और श्रेणी पढ़ेंगे। तो जो सवाल अनुक्रम और श्रेणी के हैं उसको आप छोड़ दिए होंगे अगर, तो आप उन सवालों को वापस आकर देख सकते हैं।
तो इसके साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग मेहनत करते रहिए और मेरा इंतजार मत कीजिए कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप पढ़ाई करेंगे, आप आगे जाके पढ़िए। अभी हम लोग जैसे मान लीजिए आपने ये वीडियो देखा है, तो पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके ये सवाल खुद से कोशिश कीजिए बनाने की। और अगर कोई गलती वगैरह पकड़ में आती है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैंने ये गलती की है, मैं ठीक कर दूंगा। ये बनाने के बाद आप आगे बढ़ जाइए, प्रोग्रेशन में चले जाइए। ठीक है, प्रोग्रेशन की थ्योरी पढ़ के रखिए, ताकि जब वीडियो बने और कुछ डाउट हो आपको तो आप पूछ सकें। ठीक है, अगर आप पहले से पढ़ के रखेंगे तब तो आपको पता चलेगा कि क्या डाउट है। तो पहले से तैयारी करके रखिए, मेरा इंतजार मत कीजिए। और एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ, मेहनत करते रहिए और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।